हेलो एवरीवन, ये है आपका यूट्यूब चैनल जिसमें हेल्थ केयर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आज का जो वीडियो है फिर से आपके सेशन नंबर 3 से रिलेटेड है। सेशन नंबर 3 का ये पार्ट है, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण लक्षण की पहचान करना और रिपोर्टिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है वो कौन कौन से लक्षणों को देख के या पहचान के आइडेंटिफाई करता है, उसको निष्कासित करता है कि ये कौन सी बीमारी है, ऐसा करके, ठीक है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा इसमें। इसमें निष्कर्ष निकालना ही होता है कि हम कौन कौन से ऐसे लक्षण को देख के हम ये पहचान करते हैं कि इसको ये वाली बीमारी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। काइंडली रिक्वेस्ट टू रिमेंबर इन दिस क्लास। ठीक है, महत्वपूर्ण लक्षण की पहचान करना और रिपोर्टिंग, मतलब हमको शरीर के ऐसे कुछ लक्षणों को देख के उसको पता लगा के ये बताना है कि इसको कौन सी बीमारी हुई है। ठीक है, तो ये सत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे है महत्वपूर्ण संकेत शरीर की सबसे बुनियादी कार्यों का नाप करते हैं। अब सही बात है कि जब जब कोई बीमारी होती है तब तब कुछ ना कुछ शरीर में ऐसे कुछ कुछ चेंजेस आते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा शरीर का अंग जो है ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे आँखों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आँख में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि आँख में प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, पेट में कुछ प्रॉब्लम चलती है तो पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, या फिर खाना पच नहीं पाता, उल्टियाँ होती है, ये सब चीज़ क्या होती है, पेट से रिलेटेड कुछ बीमारी हुई या फिर कुछ इन्फेक्शन हुआ है, हम ये समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं अपन यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट में कौन कौन से चेंजेस आए हैं या फिर उसको कौन सी बीमारी हो रखी है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इससे पहले हमको नॉर्मल चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे चलती है हमारे शरीर में, कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, हार्ट रेट कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए। ठीक है, सांस कितने बार लेते हैं हम 1 मिनट में, ये सब चीज़ हमको पता होना चाहिए नॉर्मल, तभी तो हम जो इसमें चेंजेस आएगा उसको पता लगा सकते हैं। जब तक हमको नॉर्मल पता नहीं रहेगा तब तक हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को देखा जाता है। ठीक है, हमारा जब तक हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारा शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा। अगर हम ज़्यादा एकदम टेंशन लेते हैं तो हमारा शरीर भी साथ छोड़ देता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य का आकलन भी क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य आकलन को भी देखा जाता है। तो हम कभी कभी पूछते हैं कि डॉक्टर कभी पूछता है कि आपको किस बात का टेंशन है या फिर किस बात की चिंता है। ठीक है, तो ये टेंशन जो होती है बहुत बड़ी कारण होती है हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करने के लिए। हमारा ब्रेन ही हमारे शरीर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जब तक हमारा दिमाग ठीक नहीं है हमारा शरीर ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस सत्र में आप सभी विभिन्न महत्वपूर्ण संकेत और उनमें कैसे पहचानने और कैसे उसको सीखेंगे, मतलब उसके पहचान करने के बारे में सीखेंगे, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शरीर का तापमान हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखा है शरीर का तापमान हो गया, नाड़ी हो गया, श्वसन हो गया, रक्तचाप हो गया, ये जो 4 संकेत होते हैं ये शारीरिक संकेत बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को देख के हम शरीर में हमारा शरीर ठीक चल रहा है कि नहीं, इन चारों घटक को देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारा शरीर चल रहा है कि नहीं ठीक से, इसको हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण संकेत के आकलन के लिए जीडीए की ज़रूरत हस्तक्षेप विशिष्ट जीवन धर्म की स्थितियों की पहचान करने और योजना बनाने की अनुमति देता है। यह बीमारी और स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन का पता लगाने के लिए जीडीए में मदद करता है। मीन्स ये जो चारों घटक होते हैं ना, इसी में परिवर्तन आता है। जब हमारा तबीयत खराब होता है ना, तो ये चारों घटक जो होते हैं उसी में परिवर्तन आता है, इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं आता। इन्हीं को हम कार्डिनल संकेत भी बोलते हैं, कार्डिनल संकेत बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनल मीन्स कार्डियक, कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन कार्डिनल संकेत, मतलब ये हमारे जीवन जीने, मतलब जिंदा रहने के संकेत देते हैं।
ठीक है, हमारे ज़िंदा रहने के संकेत देता है कौन? यही। तभी तो हम जिंदा है कि मर गया है करके क्या चेक करते हैं? पहले नाड़ी चेक करते हैं, उसके बाद सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये चेक करते हैं। ठीक है, ऐसा चेक करते हैं ना, इसीलिए इसको कार्डिनल संकेत भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ये कार्डिनल संकेत है। ठीक है, और इन्हीं में चेंजेस आते हैं जब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, तो इसी में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहला आपका तापमान या फिर टेम्परेचर, जिसका जो नॉर्मल रेंज रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इसका जो डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 36.8 डिग्री सेल्सियस या फिर उसमें ±04 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऊपर नीचे होता है। और अगर इसको औसतन देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों सेम ही है। ठीक है, हमारा जो थर्मामीटर होता है ना, जिससे हम टेम्परेचर लेते हैं, दोनों में होता है। तुम्हारा एक साइड डिग्री सेल्सियस में रहेगा, दूसरे साइड फ़ारेनहाइट में रहेगा। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर कितना तापमान है, ठीक है, उसको चेक करता है। हमारे शरीर का अंदर का तापमान कितना होता है ये चेक करता है। और ये जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारे माउथ मतलब जीभ के अंदर जब हम रखते हैं ना थर्मामीटर को, तब इतना बताता है, ये नॉर्मल है इसका। और ये नॉर्मल है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें 0.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है, और इसमें भी 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है, या फिर कभी कूलर के सामने हो जाता है, पंखा चालू रहता है, तो कभी कभी ठंडी हो जाता है। ठीक है, तो यही चेंजेस को बताया गया, 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंजेस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब तापमान कैसे लिया जाता है, तापमान कैसे कैसे लेते हैं, मतलब तापमान लेने की तैयारी कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहला हाथ धोना। हाथ धोना हमारा जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हेल्थ केयर वर्कर्स का, वो होता है हाथ धोना, हैंड वॉशिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमको बीमारियों से दूर रखता है। और अभी कोरोना के टाइम तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है हैंड वॉशिंग। कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट के बेड के पास जाने से पहले, या फिर पेशेंट को छू के आने के बाद हमको हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हैंड वॉशिंग क्या करता है, इन्फेक्शन के चेन को तोड़ता है, इसीलिए क्या करते हैं अपन, हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है तापमान लेने की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उपयुक्त उपकरण का चयन करते हैं। अब कौन कौन से उपकरण हमको चाहिए रहते हैं तापमान लेने के लिए, तो उसको चयन करते हैं। अब क्या क्या होता है इसमें, थर्मामीटर होता है। ठीक है, उसके बाद कॉटन होता है, कॉटन मीन्स रुई जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें नॉर्मल सलाइन या फिर डेटॉल से उसमें उसको भिगो देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे और है, ये तो हो गया आपका टेम्परेचर कैसे लिया जाता है। उसके बाद स्वयं का परिचय देते हैं रोगी को। ठीक है, क्योंकि हम उसका तापमान लेने जा रहे हैं, तो वो हमको पहचानेगा नहीं, तब तक तो हम उसको बता ही नहीं पाएंगे ना। जब तक हम बताएंगे नहीं कि हम डॉक्टर हैं या फिर हम जो भी हैं, ठीक है, उसको हम जब तक बताएंगे नहीं कि हम आपको टेम्परेचर लेने आए हैं, तो इसका परिचय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद -96 के लिए रासायनिक कम करने के लिए कांच थर्मामीटर की सेक या डिस्पोजेबल कांच कवर से इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को नोक सम्मिलित करें। एक थर्मामीटर आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कांच थर्मामीटर। उसको क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही ऊपर चढ़ चुका होता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, झड़ा के नीचे लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है 96 रासायनिक कम करने के लिए थर्मामीटर को क्या किया जाता है, सेक किया जाता है या फिर झड़ाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है तापमान कहाँ कहाँ से लेते हैं। पहला है ओरल। ओरल मीन्स होता है मुंह के द्वारा। मुंह के द्वारा कहाँ रखते हैं भैया, मुंह के द्वारा रखते भी तो जीभ के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसको 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ठीक है, अब लाइन से देखते हैं यहाँ पे, देखो जो थर्मामीटर की नोक होती है ना, जो थर्मामीटर की नोक होती है उसको कहाँ रखते हैं अपन, जीभ के नीचे रखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं, कम से कम
3 से 5 मिनट के लिए थर्मामीटर को रखा जाता है, ठीक है। 3 से 5 मिनट के लिए थर्मामीटर को रखा जाता है। देन निकालने और इसे सही डिग्री में पढ़ने के आदेश के बल्ब की ओर स्टेम 220 ऊतक के साथ थर्मामीटर को पीछे व पढ़ें। मीन्स सीधी सी बात है, आपको आँख के जो अपना आई लेवल होता है, ठीक है, आँख के पास समानांतर रख के उसको क्या किया जाता है, उसको रीड किया जाता है। और जिधर बल्ब होता है, जिधर लाइट होती है ना, उधर ही अपन को क्या करना पड़ता है, उस थर्मामीटर को देख के पढ़ना होता है, ठीक है। तभी क्या होता है, प्रॉपर रीडिंग आती है। नहीं तो फिर आगे पीछे दिख गया तो फिर क्या होता है, वहाँ पे हम जिसको बुखार नहीं रहेगा उसको भी बुखार है ऐसा करके बोल देंगे, ठीक है। तक आँख का स्तर पर तापमान को पढ़ने के लिए रासायनिक स्तर फिर से कल्पना की एक डिग्री या एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर पर डिजिटल प्रदर्शन के लिए निकटतम 10वें करने के लिए पढ़ने के लिए जब धीरे धीरे बारी बारी से करें, यानी कि हम देखते हैं जब एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर तो डायरेक्टली बता देता है कि 37 डिग्री सेल्सियस है या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा करके बता देता है, ठीक है। बट एक जो ग्लास थर्मामीटर आता है उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी ऊपर चढ़ते जाता है, ठीक है। उस मर्क्यूरी को देख के ही अपन समझते हैं, जहाँ पे वो मर्क्यूरी आके रुकता है ना, वहीं पे हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। और वहीं का रीडिंग लेके हम क्या करते हैं वहाँ पे कि बताते हैं कि इसको बुखार है कि नहीं, या फिर इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है, इस रिकॉर्डिंग को पढ़ के क्या करना रहता है, लिखना होता है, ठीक है। मन में याद नहीं करना होता है, भूल जाते हैं नहीं तो फिर। देन उसके बाद आता है एक गुदा का तापमान लेना। अब भैया मुंह के सहारे भी लेते हैं और रेक्टम एरिया से भी लेते हैं। रेक्टम एरिया में जहाँ से टॉयलेट पास करते हैं अपन, ठीक है, जहाँ से टॉयलेट पास करते हैं उस एरिया से भी यहाँ पे देख लो बच्चे की कौन से एरिया से वहाँ पे क्या लिया जा रहा है, तापमान लिया जा रहा है। ये अधिकतर बच्चों में लिया जाता है, ठीक है, ये अधिकतर बच्चों में लिया जाता है। बड़ों में भी लिया जाता है, अगर किसी की मुँह में सर्जरी हुई है या फिर उसके माउथ में कुछ इंजरी हुई है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मेथड बोला जाता है, या फिर ये मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर बोला जाता है। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, सबसे सही वाला टेम्परेचर यहीं से आता है, रेक्टम एरिया से, जहाँ से स्टूल पास आउट होता है या फिर जहाँ से टॉयलेट पास आउट होता है, ठीक है, वहाँ से। इसके लिए एक अलग से थर्मामीटर होता है जिसको हम रेक्टल थर्मामीटर बोलते हैं, रेक्टल, ठीक है, रेक्टल थर्मामीटर बोलते हैं। जो थर्मामीटर हम मुंह में यूज़ करते हैं वो वाला यूज़ नहीं करना है, इसके लिए अलग से थर्मामीटर आता है, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं, यहाँ पे ऊपरी घुटने में सीमक के साथ एक सिम की स्थिति में रोगी को रखें। मीन्स उसको फ्लैट सुलाना है, ठीक है। फ्लैट सुलाने के बाद क्या करना है, दोनों टांगों को बीच से क्या करना है, सॉरी, जो पहले तो बच्चे लोग के लिए होता है, बच्चों लोग को फ्लैट सुलाना होता है, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनको क्या होता है, तिरछा सुलाना होता है। तिरछा सुला के एक जो पैर होता है ना उसको एक पैर को अपने छाती के ऊपर तक उसको लाना होता है, ठीक है। वहाँ तक लाने के बाद क्या होता है, वो जो एरिया होता है जहाँ से स्टूल पास आउट होता है वो खुल जाता है। तब हम टेम्परेचर लेने के थर्मामीटर को प्रॉपरली वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पोजीशन देना है उस पेशेंट को, देन दस्ताने लगाने हैं अपने को, देन थर्मामीटर को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। देन पानी या वैसलीन से के साथ थर्मामीटर को क्या करता है, नोक को चिकना करना पड़ता है। अगर हम चिकना नहीं करेंगे, डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो फिर उस पेशेंट को दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। देन वो वैसलीन और जो पानी होता है वो चिकना कर देता है और इस आसानी से क्या हो जाता है, वो घुस जाता है वहाँ, ठीक है। देन प्रमुख हाथ से थर्मामीटर को परख दूसरी ओर से गुदा व पर्दा फास करने के लिए नितंबों को अलग करें। मीन्स दोनों, एक हाथ को अपन बटक्स पे रखेंगे, मीन्स कूल्हे पे रखेंगे, और एक हाथ को क्या करेंगे, थर्मामीटर को पकड़ेंगे। देन दोनों एरिया को अपन ओपन करेंगे, खोलेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, घुसा देंगे वहाँ पे, ठीक। देन उस पेशेंट को बोलेंगे कि एक गहरी सांस लो, ठीक है, एक गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे, जिससे क्या होता है वहाँ पे रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है। और क्या करेंगे अपन, एडल्ट में जो एडल्ट आदमी होता है या फिर जो 20 से 25 साल के बीच होता है, 30 साल के बीच होता है, उसमें हम आधा इंच इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, आधा, सॉरी, 1 इंच इंसर्ट करते हैं, और बच्चों में आधा इंच इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उस थर्मामीटर को टॉयलेट वाले एरिया में अपने को आधा इंच बच्चों में डालना है और 1 इंच बड़ों में डालना होता है, ठीक है। देन उसको क्या करना है, 1 मिनट के लिए उसको पकड़ के रखना है, ठीक है, वहीं पे उसको छोड़ना नहीं है, 1 मिनट के लिए पकड़ के रखना है।
देन उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, उसका रीडिंग ले लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका गुदा तापमान। देन उसके बाद आता है एक बगल से तापमान लेना। बगल से मीन्स क्या होता है, हाथ के अंदर अपन तापमान लेते हैं। हाथ के अंदर मीन्स बगल से, बाजू से तापमान लेते हैं। ठीक है, जहाँ से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, वहाँ से भी क्या करते हैं अपन, तापमान लेते हैं। बगल से भी तापमान लिया जाता है। उसके लिए अपन नॉर्मल जो ओरल टेम्परेचर लेते हैं ना, ये थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो तापमान को बगल से लेते हैं। कैसे लेते हैं का, बगल क्षेत्र के लिए पहुँच प्राप्त एक तरफ से गाउन को हटा देना चाहिए। जो कपड़ा पहना रहता है उसको हटा देना चाहिए वहाँ से, तभी तो तापमान ले सकते हैं ना। कपड़े के ऊपर रख के तापमान नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट इजी मेथड बोलते हैं। कॉमन या फिर कॉमनली यहीं से लिया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कॉमनली यहीं से लिया जाता है। और यहाँ से तापमान लेने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसमें +1 जोड़ना पड़ता है। जितना भी वहाँ पे रीडिंग आता है ना, उसमें +1 जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं बताता, ये हमेशा एक कम करके ही बताता है बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, जन अब इसमें देखते हैं अपन यहाँ पे तापमान बगल में कैसे वो करते हैं। थर्मामीटर को बगल में रखना होता है, बाजू में। तो उसको बाजू में रखने से पहले अपने को सुनिश्चित करना होता है वहाँ पे, ठीक है, कि वो बगल जो है सूखा है कि नहीं, गीला तो नहीं है। अगर गीला होगा तो फिर वहाँ पे टेम्परेचर ठीक से नहीं आएगा, टेम्परेचर कम आएगा। ठीक है, तो अपन को वहाँ पे क्या करना है, उस बगल एरिया को चेक करना है कि वहाँ पे वो सूखा है कि नहीं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, उसमें अपने को उस बगल में इंसर्ट करना है थर्मामीटर को। ठीक है, उसके जो टिप होता है, न्यूक्लियर पार्ट होता है ना थर्मोमीटर का, उस पार्ट को अपन को बगल में रखना होता है। ठीक है, इसको भी 5 मिनट तक रखा जाता है, आमतौर पर 5 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के पश्चात फिर से आपको आँख के सामने एकदम आई लेवल में ला के क्या करना पड़ता है, उसको रीडिंग लेना पड़ता है। ठीक है, ये होता है आपको बगल में लेने का तरीका, बगल से तापमान लेने का तरीका। ये जो है आपका प्रोसीजर जो है करके दिखाने वाला होता है, बट आपके कुछ यहाँ पे इश्यूज़ के कारण यहाँ पे करके दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, देन इसके बाद इसके कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पे आकलन होते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे ही थर्मामीटर का उपयोग कर लिया जाता है उसके बाद उसको सेक डाउन किया जाता है। थर्मामीटर को सेक डाउन करना या फिर उसको पोंछा जाता है। पोंछा किससे जाता है भाई, एक कॉटन लेते हैं, कॉटन में डेटॉल या फिर कोई भी स्टेरिलियम लिया जाता है। ठीक है, उससे क्या करना पड़ता है, उसको पोंछना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को क्या करते हैं अपन, बटन दबा के उसको 0 में लाना पड़ता है, ताकि उसको दोबारा और यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद उसको कंटेनर में रख दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हाथ को धोना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था, कोई भी प्रोसीजर या फिर कोई पेशेंट को छू के आने के बाद हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद उस रिकॉर्ड को या फिर उस टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर लिए हैं उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड बुक में लिखना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने जो पोजीशन दे के रखा था पेशेंट को, उसी पोजीशन में नहीं रखना है उसको। ठीक है, वापस उसको नॉर्मल बिठा के या फिर सुला के रखना है। ठीक है, देन उसके बाद उसको तापमान को रिकॉर्ड करना है कि ये जो तापमान है सही आया है कि नहीं। ठीक है, नॉर्मल है कि नहीं, या फिर उसको कोई अलग से बीमारी हो रखी है। ये जो तापमान होता है ना, सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है, जब कोई हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का सबसे फर्स्ट साइन होता है तापमान का बढ़ जाना। ठीक है, तापमान का बढ़ना इसे पता चलता है कि हाँ, इसके बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तभी इसको फीवर आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आता है नाड़ी, या फिर इसको पल्स बोलते हैं। पल्स कहाँ कहाँ से लेते हैं अपन, 9 जगह से लिया जाता है। पल्स जो है 9 जगह से लिया जाता है। लेकिन आम तौर पर अपन जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर कहाँ से लेता है, आपने देखा होगा, हाथ को पकड़ के वहाँ से लेता है नाड़ी को। ठीक है, पल्स बोला जाता है। और ये हृदय की गतिविधि को क्या करता है, यहाँ पे ये बताने का काम करता है। हृदय की गतिविधि को हम इसमें देख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर हमारा जो पल्स रहता है 60 से 100 बार इसका रेंज होता है। ठीक है,
60 से 100 बार अगर आ रहा है तो फिर इसका रेंज इसके अंदर आ रहा है, तो फिर उसका जो हृदय की गतिविधि है वो क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़े थे 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना, 72 बार धड़कता है अपना दिल 1 मिनट में, ऐसा करके पढ़े थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 60 से 100 बार का होता है। ठीक है, इसके अंदर आ गया तो फिर उसका जो हृदय की गतिविधि है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपके धमनी और शिराओं या फिर हृदय में 4 चैम्बर होते हैं ना, धमनी और 4 चैम्बर होते हैं, है ना, आलिंद और नीलय जिसको बोलते हैं। और हम जो नाड़ी का परीक्षण करते हैं वो क्या होता है, धमनी होता है। धमनी मीन्स हमारे शरीर में बहुत सारे पाइप जैसे धमनियाँ होती है, पाइप में ही क्या बहता है, खून बहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धमनी। और इसी का जो क्या करते हैं अपन, उसको छू के ही क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि इसको कौन सी बीमारी हो रखी है, या फिर इसका जो नाड़ी है वो सही काम कर रहा है, हृदय की गतिविधि है वो सही है कि नहीं। ठीक है, देन इसमें 2 प्रमुख संकेत होते हैं, नाड़ी ताल और नाड़ी शक्ति। नाड़ी ताल मीन्स होता है रिदम। रिदम मीन्स क्या होता है, वो रेगुलर इंटरवल में चल रहा है कि नहीं, कि कभी कभी फास्ट हो जा रहा है, कि कभी कभी स्लो हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा है। वो रेगुलर इंटरवल में चलना चाहिए। वो धक 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 ऐसे हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, तो उसी वे में वो धड़क रहा है कि नहीं, उसी वे में वो चल रहा है कि नहीं, या ऐसे तो नहीं कि कभी कभी स्पीड हो जा रहा है, कभी कभी स्लो हो जा रहा है, कभी कभी स्पीड हो जा रहा है फिर स्लो हो जा रहा है, ये चीज़ तो नहीं हो रहा है। यही चीज़ होता है आपका नाड़ी ताल, मीन्स इसको रिदम बोलते हैं। और नाड़ी शक्ति, उसमें प्रेशर कितना आ रहा है। प्रेशर मीन्स क्या होता है, उसमें फोर्स कितना आ रहा है। कभी कभी हम छूते हैं ना तो नाड़ी जो है एकदम दबाने से ही मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। या फिर कभी कभी कई लोग का होता है कि थोड़ा सा टच कर देना, उसमें भी नाड़ी का पता चल जाता है। तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हम थोड़ा सा छूने से भी क्या हो जाता है, वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि हाँ नाड़ी सही चल रही है करके। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, प्रेशर ही नहीं होता, उसमें खून की कमी होती है, प्रेशर नहीं होता, तो हमको एकदम ज़्यादा दबाना पड़ता है उसकी नाड़ी को, तब हमको वो पता चलता है कि हाँ नाड़ी चल रही है करके। ठीक है, तो यही कहलाती है नाड़ी शक्ति। ठीक है, यह नारी शक्ति नहीं, नाड़ी शक्ति है। देखो यहाँ पे स्वस्थ वयस्कों में सामान्य नाड़ी प्रति मिनट 60 से 80 बार धड़कता है, लेकिन इसको 60 से 100 बार लिखना है आपको। ठीक है, ये 60 से 100 बार है, थोड़ा सा यहाँ पे बुक में मिस्टेकिंग दिया है। पल्स दर में उतार चढ़ाव और व्यायाम और चोट भावनाओं से वृद्धि होती है। अब इसमें नाड़ी कब कब बढ़ता है हमारा, जब हम कहीं पे भाग के आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ व्यायाम करते हैं, फिर उतार चढ़ाव करते हैं हम सीढ़ियों में, ठीक है, या फिर हमको कोई बीमारी हो रखा रहता है, या फिर हमको कोई इमोशनल एक्टिविटी होती है, जब हम रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये बढ़ता है घटते रहता है। ठीक है, महिलाओं के आयु के वर्ग से 12 साल और पुराने सामान्य रूप से करते हैं तो पुरुषों की तुलना में तेज़ी से दिल की उर हो जाते हैं। मतलब महिलाओं में 12 बीट पर मिनट क्या रहता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है। मीन्स महिलाओं का दिल ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पे तेज़ी से चलता है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, पुरुषों में थोड़ा सा कम होता है। इस तरह के हृदय गार्डनिंग के एक बहुत कुछ धावक जो के रूप से में एथलीटों एवं प्रति मिनट 40 धड़कता के पास दिल धर और कोई समस्या अनुभव हो सकता है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि 40 से अगर कम हो रहा है किसी एथलीटिक्स का या फिर कोई रनिंग करने वाले का, ठीक है, तो उसको सीवियर कोई प्रॉब्लम है उसके दिल के अंदर, उसको बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 60 से 100 बार, इसको याद रखना, बाकी कुछ याद मत रखना। ठीक है, और ये कब बढ़ता घटता रहता है, जब व्यायाम करता है आदमी, या फिर उसको कोई बीमारी हो रखा है, या फिर कोई चोट वोट लग जाता है, या फिर कोई इमोशनल एक्टिविटी होती है उसको, या फिर हंस रहा है, वो रो रहा है, वही सब इमोशनल एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है इन धमनियों के माध्यम से ही जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारे शरीर तक जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, और खून का प्रवाह होने से ही तो हमारे शरीर को मजबूती मिलती है ना। ठीक है, हमारे त्वचा के ऊपरी सतह में जाता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, अपने धमनियाँ होती है, इसमें क्या होता है, फ्रेश ब्लड बहता है या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। ठीक है, तो इसके 9 टेक्निक्स होते हैं, कहाँ कहाँ से लिया जाता है, 9 तरीके से लिया जाता है पल्स को। ठीक है, गर्दन से मोस्टली लिया जाता है। गर्दन से कब लिया जाता है,
गर्दन से कब चेक करते हैं, जब कोई इंसान जो है अनरिस्पॉन्सिव पड़ा है या फिर कोई मरने वाले हालात में पड़ा है इंसान, या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो इंसान, सो कहीं पे लेटा पड़ा है, कहीं पे गिरा पड़ा है, तो उस समय हम क्या करते हैं, गले के पास से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे नाड़ी को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन कैसे हम पल्स लेते हैं। ठीक है, पल्स को कैसे लिया जाता है। आप एक पल्स यहाँ से देखते हैं अपन, आप एक पल्स महसूस जब तक एक धमनियों पर मजबूती लेकिन धीरे धीरे पहली और दूसरी उंगलियों का प्रयोग करना है। अपने को जब भी पल्स लेना ना, तो सामने वाली 2 उंगली होती है। ठीक है, अंगूठा होता है, अंगूठे के बाद एक उंगली होती है, देन उसके बाद बीच वाली दूसरी उंगली होती है जिसमें अपन रिंग पहनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, उसको उसी का उपयोग करना होता है, बाकी किसी का उपयोग नहीं करना होता है। बाकी 3 और उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है, एक छोटी वाली उंगली होती है, देन उसके बाद और साइड में उंगली होती है, उसका उपयोग नहीं करना होता है। ठीक है, सामने की 2 उंगलियां जो होती है उनका उपयोग किया जाता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फील कर सकते हैं पल्स को। ठीक है, देन उसके बाद घड़ी जो होती है वो दूसरे हाथ में होती है। घड़ी को देखते देखते ही अपन पल्स को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ही जो सेकंड वाला कांटा 12 में आता है, फिर अपन को स्टार्ट करना है वहाँ से 1 मिनट। ठीक है, पूरा जब तक 12 में नहीं आ जाता तब तक अपने को वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे गिनते रहना नाड़ी को। ठीक है, 1 मिनट तक लिया जाता है, 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के लिए गणना, नाड़ी का प्रति मिनट धड़कना गणना के लिए 15 सेकेंड के लिए, और फिर 4 से गुणा करें, या फिर 15 सेकेंड भी अपन ले सकते हैं। 15 सेकेंड चेक किए, जितना भी आता है ना, जितना भी पल्स रेट आता है उसको 4 से गुणा कर देते हैं। 15 चौक 60। ठीक है, 15 चौके 60 होता है, तो 15 चौक 60 होता है। तो 15 सेकेंड तक कभी कभी हम करते हैं, जल्दी जल्दी में लेना होता है अपने को, तो 15 सेकेंड से तक अगर हम चेक करें, नॉर्मली तो हमको 1 मिनट तक लेना पड़ता है। ठीक है, 1 मिनट तक लेना पड़ता है। अगर हम 1 मिनट तक नहीं लिए, 15 सेकेंड तक लिए, तो जितना भी उसमें आया हमको, जितना भी नाड़ी उसमें आया, जितना भी बार उसमें नाड़ी हमने फील किया, उसको क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो पूरे 1 मिनट का निकल जाता है वो। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अपन श्वसन दर के बारे में, जो कि श्वसन दर क्या होता है। जो नॉर्मली श्वसन दर होता है, एक नॉर्मल में 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट बोला जाता है। मीन्स हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, एक नॉर्मल इंसान। ठीक है, तो इससे भी अपन, ये भी एक कार्डिनल साइन होता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल इंसान होता है, एक एडल्ट होता है, वो 12 से 16 बार इसका नॉर्मल श्वसन जो होता है वो होता है। ठीक है, मतलब 12 से 16 बार सांस लेता है, इसका रेंज होता है। लेकिन जो बच्चा होता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो 20 से 25 बार लेता है सांस। ठीक है, 1 मिनट में, क्योंकि उसका जल्दी जल्दी होता है, छोटा रेस्पिरेशन होता है, जिससे क्या होता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। उसका जो फेफड़ा होता है छोटा होता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे देखते हैं, छाती का जो मूवमेंट होता है। ठीक है, छाती की जो गति होती है, उससे हम पता लगाते हैं कि जो सांस है वो कितने बार ले रहा है, कैसे ले रहा है। ठीक है, वो एकदम ज़्यादा ऊपर सांस तो नहीं ले रहा है, या फिर ऊपर ज़्यादा सांस तो खींच नहीं रही है, सब चीज़ को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। और ये श्वसन दर जो होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है, वो कब कब चेंज होता है, जब कोई बीमारी होती है, जब कोई बुखार आता है। ठीक है, या फिर कोई इंसान जो है दौड़ के आता है, भाग के आता है, जब तब क्या होता है, थोड़ा श्वसन दर बढ़ाव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या फिर कोई अस्थमा वाला पेशेंट होता है। ठीक है, या फिर कभी कभी एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन के कारण भी क्या होता है, श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका रक्तचाप, मतलब ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं बीपी। तो आप लोग नॉर्मली जानते हो ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mm/Hg होता है। ठीक है, 120 से 80 mm/Hg, जो कि नॉर्मल बीपी बोला जाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको रक्तचाप भी बोला जाता है, और इसको अपन स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, बीपी लेने वाला मशीन जो कि जिसको बोलते हैं, जिसको स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो बीपी होती है ना, वो जो धमनी होता है जिसमें फ्रेश ब्लड रहता है, उसमें जो प्रेशर लगाया जाता है, उसके द्वारा ब्लड के द्वारा जो उस धमनी में प्रेशर लगाए जाने वाला प्रेशर ही वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा। जो ब्लड होता है वो हमारे जो धमनी की दीवारें होती हैं ना, उन पे प्रेशर लगाती है, प्रेशर अप्लाई करती है। तो इसी प्रेशर को नापते हैं, उसी को अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्लड प्रेशर, जिसके लिए अपने को हाथ में कफ बांधना पड़ता है। कफ के सहारे हमको क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर लिया जाता है। ठीक है, और एक स्टेथोस्कोप लगाया जाता है हाथ में ही। हाथ में स्टेथोस्कोप लगा के क्या करते हैं, उस ब्लड प्रेशर को अपन सुनते हैं। जहाँ पर जब उतारते जाते हैं एयर को, हम रिलीज़ करते जाते हैं, जहाँ पर आवाज़ सुनाई देता है ना, लब डब वाला आवाज़ सुनाई देता है, जहाँ पर आवाज़ स्टार्ट होता है, वहीं से अपने को समझ आ जाता है कि इसका बीपी कितना है। ठीक है, आप लोग लैब में कभी मिलिएगा तो फिर मैं आपको बीपी लेना सिखा दूंगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो तैयार कहाँ से होता है, आपका आलिंद और नीले से तैयार होता है। ठीक है, सॉरी, जो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है वो नीले से तैयार होता है। वो जो लेफ़्ट वाला नीलय होता है ना, जैसे 4 चैम्बर होते हैं, आलिंद हो गया, नीलय हो गया। ये जो नीलय होता है ना, यही तैयार करता है। आपके लेफ़्ट साइड वाला जो नीलय है ना, यही ब्लड प्रेशर को तैयार करता है। ठीक है, इसी का प्रेशर जो रहता है 120 mm ऑफ Hg का रहता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक मीन्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने का प्रेशर। मीन्स ये जो चौथा चैम्बर है, ये जब अपना आकार को छोटा कर देता है ना, तो ब्लड यहाँ पे प्रेशर मार के बाहर फेंकता है। ठीक है, तो इस टाइम जो प्रेशर बनता है वो 120 का होता है। इसको सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं। जब ये फिर अपने जगह पे वापस आ जाता है, नॉर्मल एरिया में आ जाता है, नॉर्मल एरिया में आ जाता है, तो 80 का प्रेशर बनाता है। तो इसी को बोलते हैं डायस्टोल प्रेशर। ठीक है, तो अपने ब्लड प्रेशर में 2 प्रेशर होता है, एक तो सिस्टोल प्रेशर होता है, दूसरा डायस्टोल प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो धमनी में के अंदर जो दबाव बनाता है उसी को नापा जाता है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, और एक इसके लिए मैनोमीटर होता है, स्पिग्नोमैनोमीटर, जिसमें पारा होता है, पारा लगा होता है। ठीक है, पारे को हम चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसको रिलीज़ करना पड़ता है। ठीक है ना, तो नॉर्मल का मैंने बताया था 120 to 80 mm ऑफ Hg। और ये कब बढ़ता है, जब हम कहीं से, वही मैंने बताया था, दौड़ भाग करके आते हैं, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के आते हैं, या फिर उसको कोई हृदय रोगी कुछ हो, कोई, हाँ, कुछ बीमारी होती है, हृदय से रिलेटेड कुछ भी बीमारी होती है ना, उसके कारण क्या होता है, इसमें प्रभाव आता है और इसमें क्या होती है, कुछ कमियां आती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी कब आती है, जब हमारे धमनियों के अंदर हम क्या होता है, फ़ैट जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। फ़ैट अगर इसके अंदर जम गया तो इसका जो पाइप होता है वो छोटा पड़ जाता है। इसके अंदर छोटा पाइप पड़ने से क्या होता है, पाइप में प्रेशर ज़्यादा बनता है, तो उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मली देखा जाता है मोटे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, ओबेस पर्सन में, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इधर उधर से डाइट लेते हैं और उनके आर्टरीज में क्या हो जाता है, या फिर उनकी धमनियों में क्या जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फ़ैट जम जाता है। फ़ैट जमने से क्या होता है, ये पाइप जो होता है पतला हो जाता है। पाइप पतला होने के कारण उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, या फिर इसी के कारण हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं, हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे इसमें चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। इसमें मैं आपके कुछ और पार्ट्स होंगे उसको मैं बाद में पढ़ा दूँगा। फ़िलहाल तो ये आपके लिए इतना तो सफिशिएंट है। सो इसके नोट्स जो हैं आप तैयार कर लीजिएगा, आपके पास बुक्स आ चुकी हैं। सो आप लोग इस बुक्स के सहारे इसको देख के और इस वीडियो को भी देख के आपको तैयार करना है। देन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड वॉच दिस वीडियो एंड शेयर वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।